गाइस, तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने अपना काम अधूरा किया था। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं ना उन्हें पता होगा कि मैंने इन्विजिलेटर जॉब से रिज़ाइन कर दिया है। फिर मैंने उसके बाद वीडियो बनाना भी छोड़ दिया था। बट मुझे अभी भी जॉब के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं ट्राई करूँ सारी चीज़ मैं कवर करूँ इस वीडियो पे। आपको बता दे रही हूँ कि इस वीडियो में बेसिकली किस टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट में जो हो जाएगा कंपनी और मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर इसका हायरिंग प्रोसेस क्या है, कंपनी की वर्क कल्चर कैसी है, इन्वायरमेंट कैसी है, फिर इसमें आपका सैलरी क्या है, आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं, साथ में आपका इसमें कितना करियर ग्रोथ है, साथ में इसमें आपको क्या सीखने को मिलता है, साथ में इसके अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ भी बात करेंगे। साथ में मेरे साइड से एक एडवाइस रहेगा कि किसको ये जॉब करनी है नहीं करनी है। चलिए फिर मेन टॉपिक पे आते हैं, कंपनी के बारे में। मुझे ना पहले लगता था कि ये जो सरकारी एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें ना सारा जो काम करती है ना, जो आपका क्वेश्चन बनाना, एग्ज़ाम सेंटर वगैरह सब कुछ, ये सारा कुछ ना गवर्नमेंट खुद करती है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एग्ज़ाम गवर्नमेंट होते हैं, बट उसमें जो आपका एग्ज़ाम सेंटर होता है, क्वेश्चन प्रिंटिंग कराना, क्वेश्चन बनाना, ये अलग अलग कंपनी को दी जाती है। जैसे कि अभी हम लोग नीट का ही ले लेते हैं। नीट का जो क्वेश्चन होता है वो एनटीए द्वारा होता है, और इसमें आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होता है, आपका ये जो डिवाइस होते हैं वो टीसीएस का है। और इन्विजिलेटर ना ही टीसीएस का है और ना ही आपका गवर्नमेंट का है। इन्विजिलेटर अदर कंपनी की होती है, और मैंने जिस कंपनी के लिए इन्विजिलेटर के तौर पे काम किया वो कंपनी है अविग्न करके। तो वहाँ केवल अविग्न काम नहीं करती है, वहाँ इन्विजिलेटर के लिए और भी सारे कंपनी हैं। मैं बता देती हूँ ताकि आप लोग को अविग्न के अलावे भी दूसरे कंपनी के थ्रू जॉब अप्लाई कर सकते हो आप लोग। तो अविग्न है पहला, उसके बाद आपका ग्लोबल है, थर्ड में आपका आरटी नेटवर्क सॉल्यूशन है, और एक ब्रिक्स ऑलिव करके। ये चारों पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं बात करूँगी स्पेशली ना जिस कंपनी के लिए मैंने काम करा था, अविग्ना। बाकी के बारे में मुझे उतना जानकारी नहीं पता है, तो मैं उन पर बात नहीं करूँगी। सिर्फ मैं आपको अविग्ना के बारे में बताऊँगी। यहाँ मैंने इन्विजिलेटर का काम 2 महीने के अराउंड करा है। 2 महीने और कुछ दिन मैंने किए थे, ठीक ना। उनमें से मुझे टोटल जो ड्यूटी मिला था ना, आई थिंक 24 डेज़ मिले थे। फिर मेरे साथ कुछ कांड हुए, फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। तो ये थी मेरी बेसिक डिटेल्स। अब हम बात करेंगे हमारी सेकेंड की। इसमें हायरिंग प्रोसेस होता क्या है, ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। हायरिंग प्रोसेस यहाँ का बिल्कुल सिंपल होता है। इसमें कोई आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। बस आपको करना क्या है कि आप अविग्न का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए अपने फ़ोन पे, और ऐप ओपन करिए। ऐप ओपन करेंगे, उसमें आपको एक्सप्लोर का एक आता है ऑप्शन। वहाँ पे आपको बहुत सारे जॉब का ऑप्शन दिखा देंगे, और जिसमें भी आपको इंटरेस्टेड है वहाँ क्लिक करिए। फिर आपको वहाँ एप्लीकेशन फिल करने के लिए आएगा, ठीक ना। जस्ट बेसिक्स होता है, उसमें आपको डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करना होता है बस। और कंपनी को जब नीड होगी वो आपको खुद रीच करती है। अगर नीड नहीं होती तो रीच नहीं करता, बहुत समय लगता है। तो इसमें जो आपको क्या होना चाहिए ना, क्वालिफ़िकेशन और बोले तो इसमें हम बात करेंगे कि इसमें आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, ठीक ना। इसमें ज्वाइनिंग करने का क्या प्रोसेस होता है, क्या क्राइटेरिया होता है उसके बारे में। तो इसमें जो आपका ना ग्रेजुएशन मस्ट है। आपको ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री कंप्लीट करिए, लेकिन मिनिमम जो है ना वो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आप फ़ोन में आप चेक करोगे, इसमें आपका एज दिखाता है ना 28, लेकिन मैंने वहाँ देखा है कि आप ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ग्रेजुएशन मस्ट है। मोस्टली ग्रेजुएशन आप देखो तो 21 में 20 ईयर में कंप्लीट हो जाता है, तब ज्वाइन कर सकते हो। एज मैटर नहीं करता है, लेकिन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, ग्रेजुएशन मस्ट है यहाँ। बस ये आपका सिंपल है प्रोसेस ज्वाइनिंग के लिए। हायरिंग यहाँ इसी तरह होती है। कोई आपका इसमें HR राउंड नहीं होने वाला है, कोई आपका रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। बस आपको डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, और कंपनी को जब नीड होगी वो खुद ही आपको रीच आउट करेगी। ये बात करते हैं ऑफिस का वर्क कल्चर और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है।
तो मैं बोलूँगी एनवायरनमेंट बढ़िया है, वहाँ आपको फ्रेंडली मिलेगा, लोग वहाँ मदद करते हैं, क्योंकि कंपनी स्पेशली हमें ट्रेनिंग करके वहाँ भेजती नहीं है। वहाँ जो आपको मदद करेंगे, वहाँ के जो पुराने इन्विजिलेटर होते हैं, पुराने स्टाफ होते हैं, वही फुल सपोर्ट करते हैं। तो यस, फ्रेंडली है कंपनी। प्रोफेशनल मैं बोलूँगी हाँ भी नहीं भी, चूँकि मैंने कुछ ऐसा देखा है, तो उसमें मैं हाँ भी ना भी। यहाँ का और एक चीज़ बेस्ट है मैं बोलूँगी कि यहाँ आपको कोई यहाँ एक चीज़ बेस्ट है मैं बोलूँगी, यहाँ कोई आपको प्रेशर वाला काम नहीं है। हाँ, थकान वाला काम है बट स्ट्रेस वाला नहीं है। उसमें कोई आपको नहीं चिल्लाने वाला है, कोई आपसे टारगेट का हिसाब नहीं मांगने वाला है। तो एक चीज़ ये है। और बात करें तो वर्क लाइफ बैलेंस, मैं बोलूँगी कि वर्क लाइफ बैलेंस है, क्योंकि इसमें आपको डेली ड्यूटी मिलता नहीं है, ठीक। तो इसमें कोई आपका क्या बोलते हैं वीकेंड ऑफ वगैरह का कोई सीन नहीं है, ये सब होता नहीं है। अगर आपको ड्यूटी मिल रही है तो कंटिन्यू मिलेगी, इसमें कोई वीकेंड, इसमें आपको कोई स्पेशल छुट्टी मिल रहा है ऐसा नहीं है। साथ में आपका वर्किंग आवर भी कोई फिक्स नहीं है। समटाइम आपको 12 घंटा बोला जाता है, लेकिन आपको वहाँ 12 घंटे से समटाइम ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि समटाइम टेक्निकल ग्लिच हो जाती है, और अगर ऐसे इशू होता है तो फिर आपका वो टाइम आगे बढ़ता है। फिर भी मैं बोलूँगी कि वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको डेली ड्यूटी नहीं जाना पड़ रहा है। आप कुछ दिन एक दिन कर रहे हो तो फिर आप 5 दिन बैठ रहे हो, तो उस समय आप मेंटेन कर सकते हो चीज़। तो यस, वर्क लाइफ बैलेंस है। और साथ में इसमें मैं एक बात करूँगी कि वर्क कल्चर का बात आ रहा है, इन्वायरमेंट का, तो इसमें स्टाफ कैसे छूट सकता है। तो यस, स्टाफ आपको सपोर्टिव मिलेगा, फुल सपोर्ट मिलेंगे। वहाँ सपोर्ट करने के लिए हर कोई रेडी रहता है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। लोग आपको सिखाएंगे, नहीं आएगा तो बताएंगे। यस, ये बात करते हैं मेन चीज़ जिसको सबको जानने में बड़ा मज़ा आता है, वो है सैलरी और इसकी बेनिफिट क्या है। तो मुझे सैलरी के रिगार्डिंग बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि यहाँ 18K मिल जाता है, ऐसा 18,000। तो मैं आपको साफ साफ बता दे रही हूँ, वहाँ जो आपको ना 18K लिखा है वो लिखा है अप टू में। एग्जैक्टली वो आपका अमाउंट नहीं, अप टू। और अप टू में आप 0 भी अर्न कर सकते हो, 0 पूरे 0, और 18K भी, मतलब कि 18,000 भी। उसमें कोई आपका फिक्स सैलरी नहीं होता है। अगर आप उसमें ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको मिलेंगे 5,000 भी, 2,000 भी, और इवन 12,000 भी। उसमें कोई आपका फिक्स नहीं है। हाँ, मैं बोलूँगी कि कोई 18,000 भी कमा लेता है, लेकिन उसके के लिए आपको एक चीज़ करना होगा कि आपको सुपरवाइज़र का चमचा बनना पड़ेगा। अगर आप उसके साथ अच्छा कनेक्शन बना कर रखते हो, आपकी बनती है, तो आपको ज़्यादा ड्यूटी मिलेगी और आप उतना अर्न कर सकते हो। किन्हीं किन्हीं को ड्यूटी मिलती है। मेरी जब बात हुई थी ना, तो HR का कहना था कि मोस्टली 15 दिन का काम मिलेगा, लेकिन बट मैंने वहाँ देखा है किन्हीं किन्हीं को 22 दिन, एक मंथ में, मतलब कि 22 दिन 25 दिन मिल रहा है। तो लोग अच्छा खासे अर्न कर रहे हैं, अर्न के लिए बाद में अच्छा खासा उनकी इनकम हो जाती है, अगर उतना दिन वो काम कर रहे हैं तो। अब चलिए बात करते हैं वहाँ की बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। तो मैं बोलूँगी कि बेनिफिट आपको कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। वहाँ कैंटीन है, लेकिन कैंटीन में जो खाना मिलता है ना, वो TCS के आई थिंक जो परमानेंट एम्प्लॉय है ना, जो डेली वहाँ काम करते हैं उनके लिए है। जो गिग वर्क है, जो कि जब एग्ज़ाम है तब ड्यूटी कर रहे शायद, उन्हें नहीं मिलता है। बस वहाँ जो मिल रहा है खाना ना, वो TCS के परमानेंट एम्प्लॉय को मिलता है शायद। और बाकी जो अदर है ना एम्प्लॉय, जो अदर कंपनी के इन्विजिलेटर हैं, उन्हें कोई खाना नहीं मिलता है, खुद बना के ले जाओ, वो हुआ। इसमें आपको कोई ट्रांसपोर्ट का पैसा वगैरह नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अपना वही जो पेमेंट मिल रहा है उसी में से खुद खर्चा करके जाओ। इसमें आपको कोई PF वगैरह नहीं कट रहा है, कोई आपको हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह नहीं मिल रहा है। और आई थिंक इंसेंटिव शायद मिलती है, मैंने 2 मंथ में तो देखा नहीं है, लेकिन मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि कभी कभी बोनस वगैरह मिल जाता है, लेकिन उतना भी नहीं मिलती है मुझे लगता है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, वहाँ जो सैलरी है ना, फ्रेशर रहो एक्सपीरियंस रहो, सबका सैलरी सेम है। वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। आप 4 साल काम कर रहे हो फिर भी आपकी वही सैलरी, ना आपका कोई इंक्रीमेंट हो रहा है, ना सैलरी बढ़ रही है, और नए जो आ रहे हैं उनका भी सेम। तो सीन है वहाँ। अब बात करेंगे
कि वहाँ काम करने से हमारी क्या करियर ग्रोथ होगी, हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो मैं बोलूँगी कि सीखने के लिए मिलेगा, मतलब कि जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, जिसको कभी ना कभी देना है, तो वहाँ आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन जिसको गवर्नमेंट एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए वो चीज़ कभी काम भी नहीं आने वाला, मैं बोलूँगी। क्योंकि उसमें आपका कोई विंडो वगैरह खुलता नहीं है, आप कुछ ज़्यादा सीखोगे नहीं। वहाँ वैसा लोग भी काम करते हैं जिन्होंने कभी कंप्यूटर छुआ भी नहीं, कभी देखा भी नहीं, वैसा लोग भी काम कर सकते हैं बस। तो अगर जो बिल्कुल फ्रेशर है ना, जो जिसको पूरा कंप्यूटर के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, अगर वो जाते हैं तो उनके लिए सीखने के लिए है, बहुत कुछ सीख सकते हैं वो। और रही बात करियर ग्रोथ की, तो मैं बोलूँगी कि वहाँ कोई आपका करियर ग्रोथ नहीं है। फॉर मी करियर ग्रोथ होता है क्या है ना, जहाँ आपका पोस्ट बढ़ता है। अभी आप इन्विजिलेटर का काम कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम आप सुपरवाइज़र बनोगे, फिर मैनेजर बन रहे होते, HR बन रहे, ऐसा। तो वहाँ मुझे नहीं लगता है कि आपका पोजीशन बढ़ पाएगा। हाँ, एक सिचुएशन पे आप सुपरवाइज़र तक ही बस पहुँच सकते हो, और भी जब सुपरवाइज़र वहाँ से रिज़ाइन करेगा तब। ये हुआ। और उसमें आपकी सैलरी भी नहीं बढ़ती है, जो है सो है। तो मैं बोलूँगी कि यहाँ कोई करियर ग्रोथ नहीं है, सिंपल सा बात। चलिए बात करते हैं थोड़ी अच्छी और बुरी बातें, ठीक है। तो इसके पहले हम अच्छी बातें बात करते हैं। तो जो फ्रेशर है ना, वहाँ जो कभी काम नहीं करे हैं, उनके के लिए ये काम बेस्ट है। इसमें आपका वर्क बैलेंस हो जाएगा, आपको यहाँ सैलरी ऑन टाइम मिल जाएगी। और रही बात सैलरी का, थोड़ा सा ना फर्स्ट में जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें बस आपको 45 डेज़ लगता है, उसके बाद आपको 15 दिन करके पेमेंट मिल जाती है, ऑन टाइम मिल जाएगा। उसमें आपको स्टाफ भी सपोर्टिव मिलेगा उसका। हाँ, कोई निकल जाएगा अल्टर इंसान जो कि थोड़ा टेढ़े होते हैं, तो वैसा हर जगह मिलेगा, ठीक है, लेकिन इग्नोर करो। पर वहाँ टीम सपोर्टिव होती है, कोई दिक्कत होता है कोई ना कोई आपको मदद करेगा। उसमें कोई आपका इंटरव्यू नहीं होता है, तो सिलेक्शन के चांसेस अगर नीड है तो इसमें आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, ये मैं बोलूँगी। और इसमें आपका कोई वर्क प्रेशर नहीं है, विच इज़ बेस्ट। मैंने वर्क प्रेशर वाला काम किया है, मुझे पता है कि कैसा होता है। मैं सच बता, जितना मेरा बॉयफ्रेंड मेरा नाम नहीं जपा है, उतना टेल नाम जपता है। तो वहाँ कोई इन्विजिलेटर में कोई वर्क प्रेशर नहीं है, कोई आपका 10 बार नाम नहीं चलाएगा, विच इज़ बेस्ट। और जब आप कंपनी वगैरह छोड़ते हो ना, तो मोस्टली आप कंपनी में अब जब रिज़ाइन करते हो तो आपको वहाँ नोटिस पीरियड सर्व करना ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आप वहाँ काम कर रहे हो, और अगर आपको कोई बेस्ट मिल जाता है जॉब, तब तुरंत रिज़ाइन दो और दूसरे जगह जा सकते हो, तो वो चीज़ ठीक है। और मैं बोलूँगी कि वहाँ कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, होगा भी तो फॉलो वॉलो नहीं होता, मैं बोलूँगी। इसमें जो काम के लिए भी वहाँ जो घच्चू मारता है ना, वहाँ आता है, क्योंकि मैंने देखा है किन्हीं को, जब वहाँ लंच ब्रेक होता है ना, कोई पूरे घंटे भर के लिए ना ब्रेक करते हैं, और बाकी जो खट रहा है सो खट रहा है। तो जिसको मज़े मारना है वो आराम से चिल भी कर सकता है, और जो खटेगा वो खटेगा, वैसा भी होता है। चलिए, अब कर ली अच्छी बातें, अब थोड़ी बुराई भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हर प्राइवेट जॉब की तरह ये जॉब भी कोई सिक्योरिटी प्रदान नहीं करती है। अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं, कुछ मिस्टेक होती है, तो कंपनी आपको टर्मिनेट कर सकती है। इसमें कोई आपका जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है। ये केवल यहाँ का नहीं है, आप जितने भी प्राइवेट में ज्वाइन कर रहे हो, काम कर रहे हो, हर जगह का वही होता है। तो जब सिक्योरिटी नहीं, इसमें आपको वर्क का प्रेशर नहीं मिलेगा, लेकिन थकान भरपूर मिलने वाला है, जम के मिलने वाला है। और इसमें जो मुझे लगता है ना, इसमें पेमेंट आपकी बहुत कम है। जितना मेहनत होता है उसके हिसाब से पेमेंट कम है, ऊपर से यहाँ पैसे भी डिडक्शन होते हैं, और क्यों हो रहे उसका रीज़न भी नहीं पता। ये बड़ा ख़राब बात है, तो ये भी है। और
इसमें जो है ना बुरी बात, इसमें आपका कोई करियर ग्रोथ नहीं होने वाला है। आप कितनों काम कर लो, आप सेम पोस्ट पे काम करोगे, सेम सैलरी पे काम करोगे, तो उससे हमारा गुजारा नहीं होगा। ये रही बात। और आप जब फॉर्म भरते हो ना तो उसमें आपका एक ऑफ़र लेटर आता है, तो उसमें आप देखिएगा ना, अगर आप कुछ मिस्टेक करते हो ना उसमें आपका बहुत चीज़ में फ़ाइन रखा हुआ है। तो अगर सुपरवाइज़र से नहीं बन रही है और कुछ होता है, अगर सुपरवाइज़र कंप्लेन कर देता है तो फिर आपको फ़ाइन भी देना पड़ेगा, या फिर आपके सैलरी से डिडक्ट भी हो सकती है, उसमें आपका फ़ाइन भी है। ये हुआ। और मैंने इसके पहले भी बोला था ना कि वहाँ कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। यस, स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, जिसके वजह से कभी कभी रूल नहीं है, जिसके वजह से बहुतों को ना बहुत ज़्यादा काम करना पड़ जाता है। कोई कोई भाग जाते हैं तो उसका हिस्से का भी काम करना पड़ता है। और रूल नहीं है तो किन्हीं किन्हीं को बात करने, मैंने आपको इसके पहले भी बोला था कि वहाँ वैसा कुछ रूल वगैरह होगी, बट ना उसको स्ट्रिक्ट से फॉलो नहीं किया जाता है। तो मैं बोलूँगी कि उन्हें सम टाइम किन्हीं किन्हीं को, हर किसी को नहीं, मैंने देखा है कि किन्हीं किन्हीं को ना बोलने भी नहीं आता है। मैं एक घटना बताती हूँ। मुझे ना शायद कोई इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम के लिए ड्यूटी दिया था, ठीक है, और उसमें शायद 12th पास वालों का ही था होगा। तो उसमें से ना बहुत सारे कैंडिडेट थे जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे थे। फर्स्ट टाइम में नहीं आता है किसी को, मुझे भी नहीं आ रहा था। तो ना एक वहाँ इन्विजिलेटर थी, एक लड़की, और रूल रेगुलेशन सब कुछ अच्छा समझाती, ठीक। उसके बाद बोलती है अगर तुम लोग कुछ मिस्टेक करते हैं ना तो मैं तुम लोग को थोसड़ थोसड़ कर बजड़ बजड़ के मारूंगी, ऐसा वो लैंग्वेज यूज़ कर रही थी। तो मैं बोलूँगी उन्हें बात करने का तमीज़ नहीं आता है, वो चीज़ सिखाया नहीं गया है, कंपनी में कैसे बिहेव करते हैं नहीं पता है। ये रहा। और एक चीज़ एग्ज़ाम सेंटर में हुआ क्या था ना, एक लड़की एग्ज़ाम लिखने आई थी विथ मेकअप, पूरा मेकअप के साथ। तो उसको भी लड़की लोग ना बोल रही थी कि मतलब कि एग्ज़ाम देने आई है या फिर कहाँ आई है। तो ऐसा होता है, बातें होती है पीठ पीछे। ये तो मैंने बस 2 महीने के कांड बताए हैं, पता नहीं उसके पहले क्या हुआ है। और ये भी बस मैंने लड़कियों के बताया, लड़के के मैंने तो बोला ही नहीं है। तो मैं बोलूँगी कि कैसे बात करना है, क्या है वो चीज़, कंपनी को चीज़ करना चाहिए बट नहीं करती है। तो ये सब के लिए ना रूल होना चाहिए, बताया जाना चाहिए। मैं पहले जहाँ काम करती थी ना वहाँ हमें बोला गया था कि आप मतलब कि गाली तो छोड़ ही दो, गाली दिए तो फिर आप कंपनी से गेट आउट, टर्मिनेट, सीधे। उसमें कोई आपको वार्निंग वगैरह नहीं मिलेगा। आप जो कस्टमर होते हैं ना उनसे आप सार्कास्टिक भी नहीं बोल सकते हो, इतना था। और यहाँ इतना बोल देते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई बोला नहीं गया है कि आप किस तरह से बात करोगे, क्या करोगे। बोला नहीं गया है मुझसे बात करना, क्या करना है, कुछ नहीं। और एक चीज़ इसमें आपको सम टाइम ओवर टाइम भी काम करना पड़ सकता है। ओवर टाइम कब हो जाती है, जब कुछ गड़बड़ हो जाती है तब। सिस्टम है तो सिस्टम कभी ना कभी ख़राब होती है, तब वो टाइम आपका चला जाता है पार, तो आपका 12 घंटे से भी बढ़ सकता है। बात करने वाली हूँ कि ये जॉब किन को करनी चाहिए। तो ये जॉब उनके के लिए अच्छे हैं ना जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने जस्ट अभी बैचलर कंप्लीट करा है और वो भी मास्टर की डिग्री कर रहे हैं, तो वैसे ही स्टूडेंट कर सकते हैं। साथ में जो ऐसे जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं ना, तैयारी करते हैं, वो भी कर सकते हैं, जो कि इसमें आपको टाइम मिल जाता है। और अगर आपको ड्यूटी नहीं करनी होती है, आप पहले बता दीजिए आपको नहीं दिया जाएगा ड्यूटी, तो वैसा लोग भी, तैयारी करने वाले भी कर सकते हैं, उसमें आपको समय मिलेगा। वैसे भी आप जो नए हो ना तो आप तुरंत ही सुपरवाइज़र के चमचे नहीं बनोगे, तो आपको उतना ड्यूटी नहीं मिलने वाला है। मंथ के आपको 10-12 दिन मिलेंगे और बाकी के दिन आप पढ़ सकते हो। तो यस, उनके के लिए अच्छा है। साथ में जो होम मेकर, हाउसवाइफ वगैरह है वो कर सकते हैं, वो काम उनके के लिए अच्छा है। साथ में जो रिटायरमेंट वगैरह है ना वो भी वो काम कर सकते हैं, उनके लिए भी अच्छा होगा। ये खाली बैठे रहो उससे बेटर है कि आपका फ़िज़िकल हेल्थ वगैरह अच्छा हो जाएगा।
यस, तो उनकी के लिए अच्छा है। और ये जो किन के लिए अच्छा नहीं है, तो फर्स्ट थिंग जो मैं बात करूँगी, करियर ग्रोथ। जिसको अपने लाइफ में करियर ग्रोथ करना है, ज़्यादा पैसे कमाने हैं, उनके के लिए ये जॉब बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उनके के लिए ठीक नहीं है। अच्छी नहीं है क्या बोलूँगी, उनके के लिए ठीक नहीं है। यहाँ आप फंसे रहोगे, मैं बोलूँगी आप अटक जाओगे, आपका कोई इंक्रीज़ नहीं होगा, ना सैलरी ना पोस्ट, कुछ भी नहीं। साथ में ना जिसको कुछ फिज़िकल इशू है तो उनको भी ये दिक्कत होने वाला है, क्योंकि यहाँ दिमाग का काम नहीं होता है, इसमें आपको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। इसमें आपको बहुत टाइम तक खड़े भी रहना पड़ता है, घूमना पड़ता है, तो इसके के लिए एनर्जी लगता है, थकाता भी है। तो आपका इसमें फ़िज़िकल फिट होना मस्ट है। और एक चीज़ बोलूँगी, और जिसको थोड़ा फ़ोन से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, उसे भी काम करने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फ़ोन जब सुबह जमा होता है ना, उसके बाद सीधे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही आपको मिलते हैं। तो अगर आपको फ़ोन को सीने से लगा के रखना है तो आप वो काम नहीं कर सकते हो। तो फिर आप डिसाइड करिए कि आपको ये काम करना है नहीं करना है। चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जो मेरे वीडियो पहले देखे होंगे तो उन लोगों को पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था। ठीक, सुपरवाइज़र ने मेरे से पैसे मांगे थे, तो फिर हमारी लड़ाई हुई है। मैंने पैसे नहीं जमा करे थे, ठीक, तो मैंने इसके रिगार्डिंग कंप्लेन भी करा था, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होने के कारण कुछ हुआ नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगी कि कंपनी पैसे चार्ज नहीं करती। तो अगर आप लोग को फिर से अगर मांगा जाता है, और अगर आप लोग को प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे प्रॉब्लम, ठीक, अगर आप लोग को प्रॉब्लम है और अगर अपना आवाज़ उठाना चाहते हो, कंप्लेन करना चाहते हो, तो विदाउट प्रूफ मेरे जैसा मत करिएगा, ठीक है। आपके पास इनफ प्रूफ होना चाहिए, चैट पे कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह, आप उससे पेमेंट कर रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह वो सब सारा इंतज़ाम करके रखिएगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं होने वाला है। और अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं है पैसा देने से, जैसे कि वहाँ के सारे इन्विजिलेटर ने दे रखा है, तो आप ही पेमेंट करके वहाँ काम कर सकते हैं शांतिपूर्वक। मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, कि वहाँ से मेरा काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू।